प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक अच्छा समय दिया है। आइए आज हम एक ऐसी किसान के बारे में जानकारी पाएंगे कि जो बहुत मेहनत करता है, प्रभु का भय मानने वाला है। और पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय 19 आयत से लेकर के और हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। तो वो वहाँ से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तो वो कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि हमारा पिता किसान है और उसके बहुत सी बेटे जो हैं किसान हैं, किसानी का काम करते हैं। और हम ऐसे ही देखते हैं कि प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि उनमें से मैं भी एक किसान का काम करने वाला हूँ और उसने मुझे भी अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया है। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि एलीशा उस वक्त खेत में हल जोत रहा है और वो 12वीं जोड़ी जो है 12वीं जोड़ी के साथ हल जोत रहा है और उससे आगे 11 जोड़ी बैल हैं। और हम ऐसे देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि एलीशा जो है एक बहुत मेहनत करने वाला और बड़ा परिश्रमी एक व्यक्ति है। और हम ऐसे देखते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, एलीशा जो है इतना बड़ा किसान होने के बाद, इतने मजदूर होने के बाद स्वयं भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एलीशा एक यूनिटी में काम करता है। और हम ऐसे देखते हैं कि एक पूरे ग्रुप के साथ मिलके काम करने वाला एलीशा के अंदर एक लीडरशिप की एक क्वालिटी है। तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का वक्त जो है, इतने नौकर होने के बाद बहुत से लोग काम करना पसंद नहीं करते, अपने घरों में आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन एलीशा जो है अपने सेवकों के साथ मिलके काम कर रहा है, कि यूनिटी में काम कर रहा है। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो अपने खेती बाड़ी के कामों को अपने मतलब है दास दासियों के हवाले छोड़ना नहीं चाहता, खुद उनके साथ मिलके मेहनत करता है, खुद निगरानी में काम करता है। और मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि एलिया उस वक्त आकर के एलीशा के ऊपर चादर डाली। और हम ऐसे देखते हैं कि एलीशा जानता था कि उस चादर का क्या मतलब है, कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने जो मुझ पर एक चादर डाली है उसका क्या मतलब है। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ कि एलीशा इस बात को जानता था कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता मुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, प्रभु की सेवा के लिए मुझे इनवाइट कर रहा है। एक बुलाहट मेरे पास आई है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। और मैं उस एलीशा के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि वो एलीशा
जब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसकी कब्र में काफ़ी समय के बाद एक मुर्दा जब उसमें रखा गया और उसकी हड्डी छूते ही वो मुर्दा क्या हो गया, जीवित हो गया। मैं प्रभु का बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एलिशा ने क्या किया, एलिशा ने वो जो बैल और जो हल था उन बैलों को बलि कर दिया और एलिया के पीछे कमर बांध के चल पड़ा। मैं प्रभु का बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा जिम्मेदार होने के बाद, इतना बड़ा किसान होने के बाद उसने अपना सब कुछ त्याग के प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़ा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 33 आयत इस बात को बताती है कि जो अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि एलिशा ने अपना सब कुछ त्याग दिया और प्रभु के लिए सेवा के लिए निकल पड़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एलिशा ने अपने आप को शून्य बना लिया, अपने आप को बिल्कुल छोटा बना लिया और परमेश्वर की सेवा करने के लिए फैसला उसने ले लिया। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु की बड़ी मैं स्तुति करता हूँ। और हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, उन बैलों को उसने क्या कर दिया, बलि कर दिया। और प्रभु के वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं पुराना नियम में कि इज़राइल के 12 बेटे हैं जो 12 गोत्र बन गए और उसके बाद उनमें से उन 12 गोत्रों का एक पूरा एक समाज बन गया और जिन्हें परमेश्वर बहुत प्यार करता था। और प्रभु कहता है तुम मेरा निज धन हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर ने उस समाज से बहुत प्यार किया और उनके लिए 40 साल तक सब कुछ प्रोवाइड किया। मैं प्रभु का बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये संसार जो है एक खेत के समान है और प्रभु यीशु मसीह ने संसार रूपी खेत के अंदर इस संसार रूपी खेत को जोतने के लिए और उन्होंने 12 चेलों को चुना और जो 12 चेलों ने क्या किया, एक जुए को अपने ऊपर लेकर के एक बैलों के समान उन्होंने काम किया और संसार के अंदर परमेश्वर के वचन को फैलाना शुरू किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु की बड़ी स्तुति करता हूँ। और हम ऐसे देखते हैं कि उनमें से एक चेला जो है हमारे भारत देश में भी आके प्रभु की सेवा किया, उसके वचन को लेकर के आया। और बाइबल में हम ऐसे पाते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे एलिशा ने उन बैलों को बलि कर दिया और वैसे ही वो 12 चेले भी उनकी जो मृत्यु थी वो भी एक बड़ी दर्दनाक थी, वो भी एक बलि किए गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन आज हमें इस प्रकार से बताता है, प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें कहता है कि जब एलिया और एलिया कहने लगा एलिशा से कि तूने मुझे इससे पहले कि मैं तेरे पास से चला जाऊं जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग। और एलिशा ने उससे कहा था तुझमें जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। मैं प्रभु का बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एलिया ने इस प्रकार से कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। मैं प्रभु का बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथों और सवारों। और जब उसको वो देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ
कि दोबारा से एक चद्दर का उसके ऊपर गिरना, एक चद्दर का, जब वो खेत में हल चला रहा था उसके ऊपर चद्दर का गिरना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एक वो सामर्थ जो एलिया के अंदर था, एलिशा के अंदर 2 गुना बन करके आ गया। मैं प्रभु का बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर आज हमें भी एलिशा के समान अपने खेत में काम करने के लिए हमें भी बुलाया है। हमें भी परमेश्वर के वचन को दुनिया में फैलाना है, उन तक लेकर के जाना है जो आज प्रभु के वचन से अनजान है। मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से स्तुति करता हूँ कि ये छोटा सा वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, एक अनुग्रह का कारण बने। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।